तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। ठीक हो गई हूँ इसीलिए आप लोगों के सामने मैं ऐसे आई हूँ। तो आप लोग बताना मैं कैसे लग रही हूँ। वैसे तो मैं अच्छी लगती हूँ, मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ तो अच्छी लगूँगी। पर आज मैं ना कुछ खास बताने वाली हूँ आप सबको। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली है। वो जब हम इतने इतने होते हैं ना, इतने इतने, हाँ तब से फ्रेंड है। और काफ़ी कुछ खास है, काफ़ी कुछ अच्छा है उसके बारे में बताने को, और हम दोनों के बारे में बताने को। हम दोनों ने इतनी शैतानी की, इतनी शैतानी है, जितना बोलो उतना कम है। सब करते हैं बचपन पर हम लोग की जो शैतानी है ना वो अलग ही लेवल की है। तो मैं धीरे धीरे करके आप सबको बताने वाली हूँ कि हमने कितनी शैतानी और क्या क्या शैतानी की है। तो इसलिए वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहो। और साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो मिलने वाली है आप सबको यहाँ पे। तो चलो मैं बताती हूँ कि हमने क्या क्या शरारतें की हैं। तो जिस फ्रेंड के बारे में आप सबको मैं बताने वाली हूँ उसका मैं नाम नहीं लूँगी, पर हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि हम लोग उसको पू बुलाते थे। पू या पूमा करके ऐसे बुलाते थे उसको बचपन में। तो क्या है कि अभी कुछ दिनों में उसकी शादी है। वैसे तो वो एज में मुझसे बड़ी है, पर हम लोग अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं उसका एज ना देख के हम लोग की दोस्ती देखती हूँ, इसलिए मैं उसको तुम करते रहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। यहाँ तक कि आपको बता दूँ, जब हम छोटे थे हम लोग के बीच में झगड़े हुए करते थे, तो हमेशा वो मुझसे डरती थी, क्योंकि मैं उसको दौड़ा के ना उसके घर तक मार के आती थी। और फिर वो रोते हुए अपने माता जी को लेके आती थी और कहती थी, मम्मी गोल्डन ने मुझे मारा। तो जैसा कि हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वैसे ही मेरी मम्मी और उसकी मम्मी में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो कोई दिक्कत, बहुत जल्दी जल्दी हो गया। दीदी पीछे से बोल रही, थोड़ा आराम से बोल लो। चलो ठीक है, आराम से बोलती हूँ। तो वो तो हो गया कि हम लोग ऐसे लड़ा करते थे, पर उसके अलावा भी हमने बहुत सारी शैतानियाँ की हैं। ट्यूबवेल होता है ना, खेतों में पानी वानी चलता है जो, हम लोग पूरे पूरे दिन गायब रहते थे और जाके वहाँ नहाया करते थे। कभी कोई कपड़ा गुम हो जाता था, कभी कोई कपड़ा गुम हो जाता है। घर आओ फिर पड़ती थी अच्छी पिटाई, मतलब इतनी जोर जोर की पड़ती थी ना कि फिर रोते हुए कुछ टाइम मम्मी ने मार दिया, आपस में शिकायत करना मम्मी लोगों का। उसके बाद फिर जाके मम्मी को बटन लगाना और फिर बहुत सारी चीज़ें उनसे मतलब पैसे हो गए, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें, और ऐसा दिखाना कि हम उन लोगों से कितना गुस्सा है, ऐसा करना। तो पहले तो वो लोग मारते थे, समझाते थे, उसके बाद प्यार से मनाती भी थी, तो वो चीज़ें हो जाती थी। बाकी वो इतनी शैतान थी ना, जितना ही हम लोग में अच्छा था ना उतना ही मतलब बुरा ये था कि हम लोग थोड़े धीरे हुआ करते थे, वो ज़्यादा बदमाश हुआ करते थे। करते क्या थे कि हम लोग बात करते रहते थे, या फिर कोई रहता था तो हम लोग से कुछ और बोलती थी और सामने वाले जाके कुछ और बोल देती थी। वो आता था हमसे लड़ता था और ये बीच से निकल देती थी। ऐसा ही एक बार सावन के महीने में उसने किया था। एक गांव की लड़की थी, हम लोग थे तीनों, मतलब मैं, पू और दीदी। तो उसने क्या किया, जो गांव वाली लड़की थी उससे जाके कुछ शिकायत कर दी। वो आई, हम लोगों से लड़ने लगी, और फिर उसने बोला कि पू ने सारी शिकायत की थी और पू की गलती है कि उसने ऐसा ऐसा बोला है। पर जब तक हम पू से पूछे, पू हुर मतलब गायब हो चुकी थी। तो हमारी लड़ाई हो गई अच्छी खासी, एक दूसरे से बाल खींचना, एक दूसरे को मारना, अच्छी वाली। उसके बाद जब घर आए तो पता चला सारा किया जरा पू का था, और लड़ाई झूठ मूठ में हम लोगों का हो गया। तो उसने ऐसी भी शैतानी की थी तब। और एक बार क्या हुआ था ना, खेत में मूली बोई जाती थी, हमारे वहाँ खेत जो था वो काफ़ी बड़े उसमें है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर हाँ बड़ा है। उसमें सब्जी के लिए चीज़ें बोई जाती थी, उसमें मूली भी बोया जाता, थोड़े दूर पे था। तो एक बार क्या हुआ कि तुम दोनों जाओ मूली लेके आओ, मूली पराठा बनेगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो, पहले तो मन नहीं हो रहा था कि हम जाएं, उसके बाद हमने सोचा कि नहीं चलो लेके आते हैं, क्योंकि मूली पराठा बनना था। अब सबका तो नहीं पता, पर हमें पसंद था, मम्मी के हाथ का, दीदी के हाथ का। तो हम गए इधर से, तो जैसे तैसे बात करते हुए चले गए। उधर से एक झोला हमने मूला का खेत से लेके आ रहे थे, तो काफ़ी दूर पड़ता है खेत, हम पैदल गए हुए थे। तो हमने सोचा क्या करें, क्योंकि कोई भी दिख नहीं रहा था और हम बोर हो रहे थे।
तो हमने सोचा कि शराबी लोग मतलब जो होते हैं ना वो पीने वाले कि इतना इतना सब कुछ बर्बाद कैसे कर लेते हैं। उस टाइम पे भी हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि इतना इतना बर्बाद कैसे कर लेते हैं। तो हमने सोचा चलो शराबियों की एक्टिंग करते हैं। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ डाला, उसने मेरे कंधे पे हाथ डाला और हम चलते हुए आ रहे थे। तो वो कहती थी को बोतल पीले वालो। तो हम बोलते थे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बोतल पिया है मैंने, ज़्यादा नहीं पी लेवानी, सिर्फ एक बोतल पी लेवानी। तो वो कहती थी, मैं उससे पूछती थी कि तुमने कितना पिया है। तो हम सिर्फ 2 बोतल पी लेवानी। तो ऐसे करके और पूरे रास्ते यही मस्ती मतलब चल रही थी हम लोगों की कि 1 बोतल पी लेवानी, 2 बोतल पी लेवानी, मतलब 1-2 बोतल पिया है। और झूमते हुए आ रहे थे, एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के। 1-2 लोग आसपास से गुजरे भी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हमारे साथ चल क्या रहा है। हम घर आ गए, हमारे वहाँ हनुमान मंदिर पड़ता है, वहाँ तक आ गए। फिर हमें लगा कि यार हम तब से ऐसे करते हुए आ रहे हैं, पर झोला कुछ धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। तो फिर जब हम दोनों ने झोले के तरफ मुड़ के देखा तो पता ही क्या हुआ था, हमने भी नहीं सोचा था। फिर हमारी बुद्धि खुली फिर हमारी बुद्धि खुली कि असल में होता है क्या है जो पीते हैं उनके साथ। हमने बिना पिए ही एक छोले मूली में सिर्फ एक मूली बचाया था, पूरा रास्ते में गिरते हुए आ गया था और हमें पता भी नहीं था कि हमारे पास कोई मूली कुछ भी बचा ही नहीं। और घर आने के बाद क्या डांट पड़ी थी अच्छी खासी। फिर हमने बचने के लिए बताया कि हम तो एक्टिंग कर रहे थे। आज हमें समझ में आया कि जो पीते हैं ना वो कैसे इतनी सारी चीज़ें बर्बाद कर देते हैं। तो हमने सिर्फ एक्टिंग करने में पूरा एक झोला मूली गिरा दिया था रास्ते में और हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला, इतने मस्त थे हम लोग। तो ये भी हम लोग की एक शरारत थी। बाकी खेलते खेलते वो लड़ती और भाग जाती थी और मैं उसके पीछे जाके उसको धुल के आती थी। तो अभी तो वो काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि मुझसे एज में बड़ी है, भले मैं उसको दीदी ना बोल के दोस्त बोलती हूँ। और हमारा जो रिश्ता है वो दोस्त वाला ही है। तो अभी कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। फिर देखते हैं वो जैसे तब थी जैसे अभी है वैसे ही रहती है, बदल जाती है वो। तो जब फिर मैं मिलूँगी ना उसके शादी बाद, फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो वैसे ही है या चेंज हो गई है। पर बहुत सारी शैतानियाँ हैं, अगर मैं आपको लगूंगी बताने तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इतना टाइम निकल गया। हाँ, तो हम लोग लखनी चोर एक होता है जो कि पेड़ वेड़ पे चढ़ के खेलते हैं, कुछ होता है नीचे खेलते हैं। हम लोग के गांव में लखनी चोर वाला गेम खेलते थे हम लोग, पेड़ पे चढ़ते थे, वो भी चढ़ती थी। हम लोग पेड़ पे चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे उस टाइम। आम तोड़ के खाना, गन्ने वो टेलर से खींच के फिर उसका जो भी है खाना, बहुत मस्ती किया हमने, बहुत मस्ती किया। और उतनी मार भी पड़ी हम लोगों पे। और कभी कभी ये मस्ती भारी भी पड़ जाता था क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पेड़ से सीधा नीचे, तो मैं ऐसे 2-3 बार गिर चुकी हूँ। एक बार तो सावन के महीने में झूले से गिरी थी, क्योंकि सब झूला बैठ के झूलते हैं, मैं सो के झूल रही थी, मतलब लेट के झूल रही थी। और दीदी और पूनम एक जो मतलब होता है ना स्पीड बढ़ा रहे थे, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एकदम ऊपर गया और ऊपर से मैं सीधा नीचे। तो बहुत अच्छी वाली चोट आई थी मुझे। और मैंने क्या किया था, गिरी और एक ही आवाज़ निकली, अरे पाप, मतलब अरे डैडी, जो भी कह लो वही आवाज़ निकली। दीदी और पूनम ने झूला रोका, दीदी ने पूने झूला रोका। और फिर हुआ ये कि वो लोग आए, मुझे उठाए, फिर घर लेके आए और फिर मम्मी ने हल्दी और भी चीज़ों का पेस्ट बनाया, सेकाई किया। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी शैतानियाँ, मैं सच बता रही हूँ ना, अगर मैं बताने लगूँ तो आप लोग सोचो कि ये क्या चल रहा है, मतलब इतनी शैतानी कैसे है। मेरे साथ तो ये भी होता था ना कि जब मैं स्कूल मतलब छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो स्कूल तो चलो ठीक है, स्कूल में शैतानी जो होती थी वो होती थी, सारे बच्चे करते हैं। पर क्या होता था ना, जिस दिन छुट्टी रहती पूरे दिन हम लोग का पता नहीं रहता था। सिर्फ 2 वक्त हम लोग दिखते थे, या तो जब भूख लगे तब, या तो जब पैसे चाहिए होते तब, और या तो जब शाम हो जाए, आओ और थके रहो, बस लुढ़क जाओ, ऐसे टाइम पे। तो मेरे साथ भी यही था। मैं पूरे दिन खेलती थी और जब मम्मी किसी से बुलाती थी तब भी नहीं आती थी। हो जा गया था कि भूख लग रही है, भूख लगने पे घर आती थी और खाना वाना खाती थी, फिर गायब हो जाती थी। कभी कभी मार पड़ती थी और कभी कभी क्या होता था कि आती थी तो मार तो नहीं पड़ती, पर यह था कि अब पूरे दिन खेले हो तो इतने टाइम तुम्हें इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ाई करनी है। मेरे साथ क्या होता था, मैं इतना थक जाती थी कि
मैं खड़ी होके भी सोती थी और मम्मी स्टिक रखती थी, जहाँ मुझे नींद आई वहाँ एक पढ़ती थी अच्छे से। तो काफ़ी अच्छा रहा है सब कुछ। और अभी भी हम लोग वो चीज़ें जब भी याद करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग और भी जानना चाहते हो कि और क्या क्या शरारतें की है मैंने, तो मैं आप लोग को बताऊंगी, पर आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग जानना चाहते हो। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसका, और उसमें पूरा बताऊंगी कि तब से लेके अब तक मैंने क्या क्या शरारत की है, क्या क्या नहीं की है, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग की जो बेस्ट मेमोरी होती है ना, मतलब आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे, आपका खुद का हो या आपका और आपके दोस्त का हो, वो मुझे ना कमेंट करके बताना थोड़ा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग की स्टोरी भी वीडियो के जरिए बताऊं, तो आप लोग कमेंट करके बताना और बोलना, तो फिर मैं आप लोगों की स्टोरी पर भी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल यही था कि मैं पढ़ाई करती थी, पर इतना नहीं। मैं पता है जब उस टाइम पे होता था, छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, LKG या UKG होगा मेरा, जब होता ना कि थोड़ा याद रहता, तब की बात है। तो मैं क्या करती थी, ऐसे पढ़ती थी, खड़ी हो जाती थी, क्योंकि मम्मी बैठ के पढ़ने नहीं देती थी, मुझे झपकी आने लगती थी। तो मम्मी कहती थी खड़ी हो जाओ फिर पढ़ाई करो। तो मैं खड़ी होकर ऐसे पढ़ती थी, पहले स्लो बोलती थी ए, फिर चिल्ला के बोलती थी ए फिर बोलती थी बी, फिर तेज बोलती थी बी। पता है क्या होता था, मैं पहले मतलब खुद से एक बार बोल लेती थी धीरे से, फिर चिल्ला के बोलती थी। तो ऐसे मैं पढ़ती थी, क्योंकि अगर ऐसे नहीं होता था, जहाँ मैं थोड़ा सा भी स्लो पढ़ती थी वहाँ मुझे नींद आ जाती थी। और जब सोचो मैं खड़े होके सो लेती थी, मतलब इतना मैं थकी रहती थी कि मुझे उस टाइम पे खड़े होके सोती थी। और कई बार जब खाना होता था ना, तो होता क्या था, यहाँ की जगह यहाँ पहुँच जाता था खाना। तो बहुत मस्ती, मतलब अभी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, याद आती हैं, तो काफ़ी कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप लोग बताना कि कैसा लगा और कौन सा हिस्सा आप लोग को ज़्यादा पसंद आया। एक चीज़ और है, पता है, ट्यूबवेल पे जब हम नहाने जाते थे ना, तो छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, मुझे लग रहा है मुश्किल से 10 साल के होंगे, 10 या 12 साल के होते हैं ना, जब धुंधली चीज़ें याद रहती हैं। तो उस टाइम की बात है, होता ये था ना कि कपड़े लेके जाते थे हम लोग, और एक बार क्या होता, मैं लेके जा रही थी ना, मेरा एक ही कपड़ा पूरे रास्ते में 3-4 जगह गिरा। मैं जाती और फिर ढूंढती, अरे मेरे कपड़े कहाँ गए, तो देखती उतना दूर पड़ा है, फिर मैं आती और फिर उठाती, फिर जाती। तो ऐसे करके ना बहुत टाइम वो मेरे कपड़े गिरे थे, और सब परेशान कि कैसे पकड़ रही हो कि बार बार गिर जा रहे, कैसे पकड़ रही हो बार बार गिर। फिर मैंने पू को दे दिया अपने कपड़े और बोला कि लेके चलो, अब तुम ही लेके चलो, क्योंकि मुझसे तो बार बार गिर जा रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार रहा है हम लोग का सब कुछ, मेरे हिसाब से। आप लोग को क्या लगता है ये आप बताना, ठीक है। ऐसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि होता क्या था ना, कि हमारे टाइम पे सिर्फ नोकिया का फ़ोन आया हुआ था, जो होता है ना सादा वाला नोकिया का फ़ोन आता था, वही चलता था। तो हमारे पास तो कोई फ़ोन था नहीं उस टाइम। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास भी फ़ोन रहता है, तो वो अपनी सारी यादें उस फ़ोन के भरोसे कह लो या फिर मेमोरी के भरोसे रखते हैं। कभी कभी क्या होता है, फ़ोटोज़ गुम हो गई, सारी यादें मिट जाती हैं। पर हमारी जो चीज़ें हैं ना, हमारी मस्ती, शरारत या फिर कुछ अच्छे पल कह लो, वो सारा हमारे दिलों में कैद है, और हमारे दिल दिमाग कह लो, चहन में कह लो, उसमें वो कभी कोई नहीं मिटा सकता है, ठीक है। तो मैं उसकी पिक तो नहीं दिखा सकती, मैं अपनी भी पिक नहीं दिखा सकती, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता ही नहीं था कि मैं पिक ले सकूँ या हम लोग ले सकें। तो कोई पिक तो नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, पर हाँ ये है कि उसकी शादी जल्दी होने वाली है। तो अगर परमिशन होगा तो मैं उसकी शादी में आपको उसको भी दिखाऊंगी, उसके हस्बैंड को भी दिखाऊंगी, और साथ में बहुत सारी मज़ेदार क्लिप्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। तो आप अपनी यादें जो आप बनाते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, उसको सिर्फ फ़ोटो के भरोसे ना रखें, अपने दिलों में, अपनी नज़रों में कैद करें उसे, क्योंकि शायद फ़ोन के भरोसे और मेमोरी के भरोसे, मतलब जो कार्ड होता है उसके भरोसे अगर आप रख रहे हो सकता है कभी किसी वजह से वो ऐसे गुम हो जाए, मिट जाए। लेकिन जो आप अपने दिलों में रखोगे, अपनी नज़रों में रखोगे ना, वो कभी नहीं भूलने वाला है, ना मिटने वाला है। तो अगर कुछ चीज़ें रखनी है तो अपने दिलों में रखो, इन नज़रों में कैद करो, जो आपकी प्यारी प्यारी आँखें हैं ना उनमें कैद करो। बाकी की चीज़ें तो होती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मैंने बोला ना कि अपनी यादें, अपनी मेमोरी जो आपको बेस्ट लगती है आप शेयर करो मेरे साथ कमेंट में।
और अगर आपको लगता है कि आपकी भी मेमोरी मैं शेयर करूँ सबके साथ वीडियो के थ्रू, तो कमेंट करो, बताओ और बोलो कि मैं आपकी स्टोरी भी ऐसे ही शेयर करूँ वीडियो के थ्रू। मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलते आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको कैसा लगा हम लोगों का ये थोड़ा बहुत स्टोरी जो मैंने आपको बताया, कमेंट करके बताना। अपनी स्टोरी भी कमेंट करना और बताना कि आप लोग की स्टोरी मैं वीडियो में बता सकती हूँ। आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की भी स्टोरी ऐसे मतलब वीडियो के थ्रू आए, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, अपनी स्टोरी बताना, मैं आप लोगों पे भी वीडियो बनाऊँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक आप लोग वेट करो, अपना ख्याल रखो। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।